IOS ज़ाकिर नगर में एक तकरीब का एहतमाम किया गया। इस तकरीब का मौजू था मदारसे इस्लामिया और निसाब तालीम। इस तकरीब में मुल्क की मारूफ शख्सियात ने शिरकत की और मदारसे इस्लामिया की कुर्बानियों और में नई तब्दीलियों के बारे में बात की। इस मौके पर प्रोफेसर अख्तरुल वासे ने भी मदारसे इस्लामिया की हुसूल याबियों को शुमार कराया। आइए सुनते हैं उन्होंने इस मौके पर क्या कहा। साहिबो, यहाँ बहुत सी बातें कही गई हैं। मैं मदरसों का कायल हूँ और इसलिए कायल हूँ कि मदरसे जो हैं उन्होंने 2-3 काम ऐसे किए हैं जो कि हमारे सरकारें भी नहीं कर पाए। इनका तस्करा भी यहाँ किया गया है मुख्तसरन, और वो ये नंबर 1 कि उर्दू ज़बान अगर मौजूद है शिमाली हिंद में ख़ासतौर से और जनूबी हिंदुस्तान में भी बड़ी हद तक, तो उसकी वजह मदारस का निज़ाम है और मदारस का ज़रिया तालीम है, जिसकी वजह से कि उर्दू ज़बान को ये फौकियत और बरतरी अभी तक हासिल है। वरना हम लोग जो हैं, हम लोगों ने उर्दू को ख़त्म करने की कोई कोशिश ऐसी नहीं है जो कि न की हो, लेकिन मदरसों का ये फैज़ान है कि उर्दू ज़बान जिंदा है। दूसरे मदरसों ने हमारे यहाँ एक जो बड़ा काम किया वो ये कि जो एजुकेशन को आम करने का काम था वो किया, और बुनियादी तौर पर वो काम जो कि हमारे यहाँ जिसे कहना चाहिए कि किसी तरह से बच्चों को तालीम दिला के थोड़ा बहुत साहिब सरबत बनाया गया और इल्मी एतबार से उन्हें किसी काबिल बनाया गया, वो मदरसों का फैज़ान था। मदरसों का दूसरा काम जो है वो ये है कि गरीब लोगों की तालीम का काम उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किया, और हुकूमतें वो काम जो हुकूमतों ने 26 जनवरी 1950 को हिंदुस्तान के आम लोगों से किया था और कहा था कि 6 साल से 14 साल के बच्चों तक की तालीम फ्री होगी, वो उसे पूरा करने में उन्हें एक सदियां लगी हैं। माफ कीजिएगा, 2009 में जाके पूरा हो पाया, हम सब जानते हैं सिब्बल साहब के जमाने में। तो ये काम जो था उन्होंने किया कि बगैर किसी तालीम, बगैर किसी रोटी के क्या मैं किताब के कॉपी के हमारे बच्चों को पढ़ाया और इस काबिल बनाया कि वो एक तरह से आगे बढ़ सकें और जिंदगी में अपनी जगह बना सकें। तो ये मदरसों ने काम किया, इसके बारे में बात करनी चाहिए और इसका एहतराम करना चाहिए। लेकिन एक बात जो मुझे मदरसों के सिलसिले में अर्ज करनी है, और आजकल फैशन बन गया है हुकूमत की तरफ से भी और हुकूमत के अलावा भी कुछ लोग उसकी तरफ आवाज़ उठाने लगे हैं कि क्या मैं जदीदियत की बातें करने लगे। मेरे नज़दीक किस्सा जदीद व कदीम दलील कम नजरी है, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन बुनियादी तौर पर मसला ये नहीं है, अहले मदारिस को जो जवाब देना है वो जदीद कारी का नहीं देना है, बल्कि बुनियादी तौर पे ये देना है कि 1857 से पहले जो निज़ाम तालीम था वो कौन सा था जो इस मुल्क में राइज था और जो चल रहा था, इस पर अमल हो रहा था। अंग्रेजों ने इस मुल्क में इक़्तिदार पर कब्जा करने के बाद जो काम किया वो ये कि उन्होंने निज़ाम तालीम और निज़ाम अदलिया दोनों को एक तरह से मिसमार कर दिया, और साथ में एक मेडिकल का जो शोबा था उसको भी बर्बाद किया। और इस तरह से हम सब जानते हैं हमारे उलमा ने हिम्मत हार के जब जंग भी मुल्क की जंग हार गए तो ये तय किया कि अगर हम मुल्क नहीं बचा सकते तो कम से कम ईमान को बचा लें, और नतीजे के अंदर सिर्फ क्या मैं मदारिस की का क़याम अपने जिम्मे रखा और मदारिस का क़याम भी रखा, तो वो रखा सिर्फ इस हद तक कि किसी तरह से निसाबी तालीम जो है वो निज़ामी तालीम मदरसे निज़ामी के तौर पर लिए जाए और उससे इस्तेफादा किया जाए। लेकिन सवाल ये है कि मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूँ, आज जब 78 साल से ज़्यादा हो चुके हैं
79 साल चल रहे हैं हमारे आज़ादी को। हमें ये बुनियादी तौर पर सोचना चाहिए कि क्या अभी तक उन बेड़ियों को काटने का वक्त नहीं आया जो कि मदरसों के बनाने वालों ने खुद अपने पैरों में डाली। मिसाल के तौर पे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं बड़े अदब के साथ अर्ज करना चाहता हूँ, इस बात को बार बार दोहराता हूँ, मुझे फिर दोहराने की इजाजत दीजिए। हम सब एक ऐसे जमाने में जी रहे हैं या लोग अपनी बुरी बातों को दोहराने में तकल्लुफ नहीं करते हैं, तो हम अच्छी बातों को दोहराने में क्यों तकल्लुफ करें। और वो ये है कि बुनियादी तौर पे एक ऐसे वक्त में जब दुनिया के अंदर हार्वर्ड का कोई तसव्वुर नहीं था, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज का कोई तसव्वुर नहीं था, आर्किटेक्ट के शोबे नहीं थे, क्या में IITs नहीं थे, ऐसे वक्त में हमारे मुल्क को, दुनिया को छोड़ दीजिए, हम अपने मुल्क की बात करते हैं, हमारे मुल्क को जिन लोगों ने कुतुब मीनार की बुलंदी दी, ताजमहल का हुस्न दिया, लाल किले की पुख्तगी दी, शाहजहानी मस्जिद का तकद्दुस दिया और शाहजहानी मस्जिद का तकद्दुस ऐसा किया, वो कहाँ से आए निकल के? वो मदरसे ही से तो आए थे जी, माफ कीजिए, कहीं और से नहीं आए थे जी। तो सवाल ये है कि अगर वो कल ऐसा कर सकते तो आज कैसा क्यों नहीं कर सकते? ये सवाल है जो कि हमें सोचना चाहिए। हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि हमारे मदारिस जो थे उनके अंदर से एक ही वक्त में, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान में भी मुजद्दिद अल-सानी जिनके नाम पे ये सेंटर है जिससे ये किताब शाया हो रही है, नईम अंजुम नईम जिसके कन्वीनर हैं, वो बुनियादी तौर पे हमें नहीं भूलना चाहिए कि मुजद्दिद अल-सानी जिस मदरसे से पढ़ के आए थे उसी मदरसे से ताजमहल का मेमार अहमद लाहौरी भी निकला था और मुगल दौर का मुदब्बिर जो था वो भी निकला था। सवाल ये कि कल वो निकल सकते तो आज क्यों नहीं निकल सकते? सवाल ये कि ये सवाल है आज हमारे सामने कि निजाम मदरसा निजामिया बगदाद जो है उसके अंदर से इमाम गज्जाली भी निकले, उसके अंदर से उमर खय्याम भी निकले, उसके अंदर से निजामुल मुल्क तूसी भी निकले। अगर वो कल निकल सकते तो आज क्यों नहीं निकल सकते? ये सवाल है जो अहले मदारिस को जवाब देना है। ये किताब जिस दर्दमंदी के साथ लिखी गई है, लिखवाई गई है, मैं उसके लिए कदर करता हूँ, मैं उसकी अहमियत का अंदाजा करता हूँ। मैं ऐसी बात नहीं है कि मैं इस किताब की अहमियत का अंदाजा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसके बावजूद ये चाहता हूँ कि हमें दरस निज़ामी के साथ ही साथ और दूसरे क्या जो निज़ाम तालीम हैं उनको अपना मौजू बनाने के साथ इस बात की भी कोशिश करनी चाहिए कि हम माजी की तरफ उस तरह लौटें कि हम अपने माजी को किस तरह दरख्शां बना सकते हैं और किस तरह से इस काबिल बना सकते हैं कि दुनिया के सामने हम पेश कर सकें कि हम सिर्फ आज का दीन नहीं पेश कर रहे बल्कि कल की दुनिया जो है उसकी तामीर में भी अपनी मसाई जमीला से किसी को महरूम नहीं करेंगे। इस बात की बहुत बहुत ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी